अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं उमर फ़रूक तो हाज़िर हुआ हूँ दूसरी रेसिपी के साथ। कड़ी पकौड़ा के साथ मैंने इसका भी ज़िक्र किया था, मैश पकौड़ा। अच्छा देखें कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसकी शेप है ना, इसकी शेप होती है टिक्की की तरह। और पूछने वाले ये भी पूछेंगे कि इसकी शेप तो टिक्की की तरह आपने बोला था मैश पकौड़ा। तो देखें कि जो अब इंग्लिश के हज़ार वर्ड्स ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन उनके मीनिंग चेंज है। तो ये ना कराची की तरफ बहुत मकबूल है ये रेसिपी, और बहुत इजी और बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करना सबसे पहले हमें ये कि आपने जितनी यानी कि मिक़दार में आपको पकौड़े चाहिए ना, तो उतनी मिक़दार में आपने ना आलूओं को उबाइल कर लेना। मेरे पास यहाँ भी ना आधा किलो आलू थे, तो मैंने उन्हें बॉईल किया। बॉईल करके तो मैंने यानी कि मैश नहीं किया, मैंने ना इन्हें कद्दूकश कर लिया। जैसे मूलियाँ काटते हैं ना, मूली वाले पराठे बनाते हैं, उसी तरह कद्दूकश कर लिया। तो ये देखिए अभी तक का ये प्रोसीजर है, इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। अब पहले सिर्फ मैंने यानी कि आलू मैश किए थे। अब मुट्ठी भर के इसमें धनिया का ऐड करना है हमने, हरा धनिया सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू देता है और जो हमारी चीज़ है उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। एक मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया अच्छी तरह धो के, तो फिर 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें डालनी है। और इसमें जो सबसे अलहदा चीज़ इसमें जाएगी ना, वो जाएगा मिक्स हर्ब। ये ना पंसारी की दुकान पे आपने जाना, उधर से या मार्केट से या यूटिलिटी स्टोर से आपको ना इजीली अवेलेबल होगा। तो 1 चुटकी, 1 या 2 चुटकी मिक्स हर्ब इसमें जाएंगे। और इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर इसमें हम ऐड करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो हरा धनिया और जो मिक्स हर्ब है, इन्हीं की वजह से ये रेसिपी मशहूर है। और जो तीसरी वजह है इस रेसिपी की, वो मैं आपको बताता हूँ। ले जी, अब मैंने ना 2 अंडे उबाइल किए हुए थे, 2 अंडे उबाइल करने हैं। अब आप कहेंगे पकौड़े हैं चंडे कौन पांदा है, तो ये ना रेसिपी का हिस्सा है। तो 2 मैंने अंडे उबाइल किए थे, उबाइल करके तो उसे भी मैंने कद्दूकश कर लिए। देख लें आप, देख सकते हैं कितना प्यारा हो गया सब कुछ। तो बाकी जो चीज़ें जानी थी इसमें वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें मैंने अंडे डाले हैं। अच्छा अब करना ये है कि इसको ना हाथों की मदद से अच्छा हमने मिक्स करना है। और सिर्फ इसमें 1 या 2 टेबल स्पून इसमें बेसन के जाएंगे, 1 या 2 टेबल स्पून बेसन के जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी लगाना है, वरना नहीं लगाना, क्योंकि आलू हमारे उबले हुए हैं। वैसे ही आप मिक्स करेंगे तो हो जाएंगे। मिक्स करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ले जी, मैंने ना हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। तो आपने भी इस तरह ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के तो छोटा छोटा हमने लेना पीस, उसे गोल करके उसकी टिक्की बनानी है। मैं बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। ले जी, ये ना हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। तो टिक्कियाँ यानी कि है, इनका नाम पकौड़ा है, बनेगी टिक्कियाँ ही। और दूसरा ये ना हमने बेसन लेना है और अंडा लेना है। बेसन, अंडा, पानी और थोड़ा सा नमक, ये शामिल करना है। अब हमने इधर से टिक्की उठानी है और इसमें डिप करना है और हमने फ्राई करते जाना है। ये देखें जी, मैंने पहला पोर डाल दिया। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने बनाना है, इतनी नरम और इतने मज़े की ये बनेंगे, ऐसे जैसे आपने मलाई मुँह में डाली हुई है। तो यही सब करना है और आपने सब कुछ यानी कि सुन ही लिया होगा। तो दूसरा इसकी ना फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बाद में। ले जी, ये फ़ाइनल लुक आ गई है हमारे मैश पकौड़ा की। देखिए कितने खस्ता और कितने नरम हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे बने हैं। और उम्मीद है आप सबको समझ लग गई होगी, तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।